एफआईआर दर्ज होने के बाद क्या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो अब उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। और लेकिन दूसरी साइड एक और एंगल है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी एफआईआर तो दर्ज हो गई लेकिन पुलिस सामने वालों को गिरफ्तार ही नहीं कर रही। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बेसिक, इसको आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जब भी कोई अपराध होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर जिस व्यक्ति के साथ कोई अपराध घटित हुआ है ना, जाहिर सी बात है वो संबंधित थाने पर जाकर के एफआईआर को दर्ज कराएगा, अपने मामलों को दर्ज कराकर कार्रवाई करने की कोशिश करेगा। अब लेकिन जो अपराध है वो दो तरीके के होते हैं। आपको समझाने के हिसाब से बहुत सिंपल कर देता हूं, साधारण मामले और गंभीर मामले। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल है वैसे तो कानूनी रूप से, लेकिन वहां पर भी साधारण नहीं लेते शब्द, लेकिन समझाने के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूं कि साधारण मामले और गंभीर मामले। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई गंभीर मामला है तो वहां पे तो प्रश्न ही नहीं बनता इस बात का कि पुलिस गिरफ्तार ना करे, यानी पुलिस गिरफ्तार करेगी जहां गंभीर मामले हैं। लेकिन दोस्तों, एफआईआर दर्ज होते ही क्या गिरफ्तार कर लेंगे उस गंभीर मामले के अंदर भी? जाहिर सी बात है, देयर मस्ट बी ए बेस, कोई बेस तो होना चाहिए। पुलिस को खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म तो चाहिए कि हम इस बेस पर, इस प्लेटफॉर्म के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। यानी एक लड़की का रेप हुआ है, शिकायत जाके लड़की दर्ज कराती है, पुलिस मेडिकल कराती है, प्रारंभिक जो जांच करी पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद तथ्य प्रमाण ऐसे उजागर हो रहे हैं जिससे ये प्रतीत होता है पुलिस को कि हां उसके साथ रेप हुआ है और ये गंभीर मामला भी है। तो अब पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती जाकर के जिसने उस लड़की के साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। वहीं पर एक लड़की जो ये कहती है उसके साथ रेप हुआ है, लेकिन वो घटना बता रही है 1 साल पहले, 4 साल पहले, 2 महीने पहले, तो फिर वो पुलिस मेडिकल तो कराएगी। मेडिकल में कुछ आना ही नहीं जब 2 महीने पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले हो रहा है तो उसके बाद भी गिरफ्तार नहीं करेगी, जबकि ये भी गंभीर मामला है। क्यों गिरफ्तार नहीं करेगी? प्लेटफॉर्म चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। वो मेडिकल जो है वो भी इतना वीक है क्योंकि वो डिले हो गया बहुत ज्यादा। तो अन्य प्रमाण जो लड़की देगी, कनेक्शन उस लड़के के साथ, किस जगह पे हुआ और क्या बातें हैं जो ऐसी फैक्ट पैदा कर रही है, पुलिस के सामने ऐसा तथ्य उजागर कर रही है कि हाँ इसके साथ फला समय के अंदर कोई इस तरीके की बात हुई है, तो वो कनेक्शन आने के बाद ही उसको गिरफ्तार करेगी पुलिस इस सिचुएशन के अंदर। और एक दूसरी बात कि किसी ने किसी को रोका, गाली गलौज कर दी और थप्पड़ मार दिया। अब ऐसे मामले के अंदर पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करेगी क्योंकि बहुत सिंपल सा मामला है, साधारण मामला है। वैसे तो नॉन कॉग्निजेबल मामला है, समझाने के हिसाब से बहुत सिंपल मामला है। तो इस तरीके के मामले होते हैं। पहले तो ये तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो अपराध हैं वो 2 तरीके के होते हैं। अगर गंभीर वाला अपराध है तो पुलिस गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो तो दिखता है, और जो साधारण होता है उसमें पहले इन्वेस्टिगेशन करती है अच्छे से, और अगर वो बेलेबल है तो जरूरत ही नहीं पड़ती गिरफ्तार करने की। तो जो साधारण और गंभीर की मैं बात कर रहा हूँ तो वहीं पर हम बेलेबल और नॉन बेलेबल की भी बात करेंगे, क्योंकि जो मामले होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे होते हैं जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं जिसमें तो पुलिस गिरफ्तार करेगी, और ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कि बेलेबल होते हैं, लेकिन उसमें भी पुलिस उठा करके थाने पे ले जाती है और वहाँ थाने पे ले जा करके उनको छोड़ देती है क्योंकि वो बेलेबल ऑफेंस है। उसमें उनका बंद पत्र भर लेती है, मुचलका भर लेती है जिस व्यक्ति को उन्होंने थाने पे जाकर के छोड़ा है। तो यानी पुलिस एफआईआर दर्ज होते ही सीधे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, दोनों कंडीशन हो गई। इसके अलावा एक और कंडीशन है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अरुणेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले जो कि 7 साल तक की सजा वाले मामले हैं, ऐसे मामलों के अंदर पुलिस को अगर गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो आरोपी की तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको एक लड़की का कि जो शिकायत करा रही है 2 महीने बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, घटना इतनी पुरानी बता रही है ना, तो उसमें डायरेक्ट पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी जब तक कनेक्शन ना बने। लेकिन कनेक्शन बन गया तो उसमें गिरफ्तारी यूं हो जाएगी क्योंकि उसमें ज़्यादा सजा है, 7 साल से अधिक की सजा है। तो इस तरीके के नेचर के जो मामले हैं जिनमें 7 साल तक की सजा है, जैसे हस्बैंड वाइफ के मामले, वाइफ 5 महीने जाके बैठी हुई मायके या 1 साल से मायके जाके बैठी हुई, फिर वो फोन 98 कर रही है, तो फिर गिरफ्तारी करने का तो बेस आवश्यकता नहीं है। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे मामलों के अंदर? जो 7 साल तक की सजा वाले मामले हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई उनको 41 से सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए। अब उसका मकसद क्या है? 41 से सीआरपीसी का नोटिस देने का मकसद कि आप सहयोग करेंगे पुलिस का,
पुलिस बुलाएगी तो चले जाना है आपको, पूछताछ करेगी, जवाब देना है आपको, जो भी जब भी पुलिस को रिक्वायरमेंट आप आ जाएंगे। और आपकी गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि आवश्यक नहीं है। आपका मामला नॉन बेलेबल भी है और कॉग्निजेबल भी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट लागू होता है। तो ये पॉइंट भी आपको समझने वाला था कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होते ही इस कंडीशन में गिरफ्तारी नहीं होती है साहब। एफआईआर दर्ज हो गई तो पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, देखा जाएगा ना नेचर ऑफ क्राइम। एक दूसरी कंडीशन और है दोस्तों, आपने देखा होगा आपके आसपास प्रॉपर्टी का विवाद हो जाता है दो भाइयों में, या फिर चाचा मामा में, चाचा काका के अंदर, या फिर हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट होते हैं, सास का या बहू का झगड़ा हो जाता है। तो इन सभी मामलों के अंदर या कोई बंदा चौराहे पर गाली गलौज कर रहा है, शोर शराबा कर रहा है शराब पी करके या किसी भी अन्य प्रकार से, तो पुलिस आती है, उठाती है, ले जाती है। कई बार दोनों पक्षों को ले जाती है और कई बार एक व्यक्ति को ले जाती है। ये जो कार्रवाई है इसमें एफआईआर दर्ज नहीं कर रही पुलिस, इसमें कर रही है प्रिवेंटिव एक्शन ले रही है पुलिस। मतलब अपराध निवारक कार्रवाई है। अपराध होने से पहले ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, कहीं अपराध बड़ा ना कर दे, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दे वो, उससे पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको रोक देती है, उनको डिटेन कर लेती है, यानी उनको गिरफ्तार कर लेती है और उनको फिर एसडीएम साहब के सामने पेश किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। वहाँ से आमतौर पर 99% जमानत हो जाती है। तस्दीकशुदा कुछ अधिकारी मांग लेते हैं जो कि मांगना नहीं चाहिए, लेकिन मांग लेते हैं, तो 99% आपकी जमानत हो जाती है। जमानत तस्दीक होकर घर आ जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को पुलिस उठा के ले गई थी, 24 घंटे के अंदर घर आ गया। तो वो वाले मामले होते हैं जिसमें पुलिस को आशंका होती है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देगा, इसलिए उसको बाउंड कर देते हैं कि ऐसी एक्टिविटी दोबारा ना करे। तो ये सारी बातें हैं कि एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस किस तरह से काम करती है। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर आपको गिरफ्तार कर लेगी। फिर भी आपके खिलाफ अगर ऐसा कोई ऑफेंस दर्ज हुआ है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, गंभीर है, लेकिन आपको ये लगता है कि यार मेरे खिलाफ जो एलिगेशन लगाया गया है सही रूप से गलत है, सही नहीं है, वो गलत तरीके से मेरे पे जो बिना किसी आधार के मामला दर्ज कराया जा रहा है, या आपको लगता है कि गिरफ्तारी का डर है, तो एंटीसिपेटरी बेल का आपके पास ऑप्शन होता है। एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई कर सकते हैं आप आपके सेशन कोर्ट के अंदर, जिले के अंदर। अगर वहाँ से आपकी एंटीसिपेटरी नहीं होती है तो फिर हाई कोर्ट में लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हाई कोर्ट तक में आपको रिलीफ मिल जाता है। नेचर देखा जाता है ऑफेंस का, बहुत ज़्यादा ग्रीवियस नेचर है, जैसे कि रेप ही किया है आपने तो क्यों होगी एंटीसिपेटरी, भाई गिरफ्तारी होगी फिर तो उम्मीद है समझ में आई होगी बात आपके समझ में ये चीज़ भी आना चाहिए कि भाई जो ऑफेंस है वो जिस धारा का है वो कैसे पता चले कि साहब वो बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सी पतली सी बुक्स ले लो, बैरेक्ट ले लो, आप केवल बैरेक्ट ले लो, बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, पतले बैरेक्ट ले लो। और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आईपीसी और सीआरपीसी खरीद लो, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर भी करना। ऐसे वीडियो देखने फॉलो करो दोस्तों। थैंक यू।